सभी दोस्तों, मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जो हमारे माँ बाबूजी जो भी हमसे बड़े हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का चरण स्पर्श करके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है। नई बहू की पहली रसोई, गांव की नई बहू की पहली रसोई कैसी होती है ये हम आप सबको दिखाएंगे। और नई बहू जो है वो आ चुकी है रसोई में। नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, तैयार होने के बाद नई बहू आ चुकी है रसोई में। और गांव का जो रस्म है कि नई बहू की पहली रसोई में क्या क्या बनता है वो हम आपको दिखाएंगे। गांव में ना जो नई बहू होती है उसको जब पहली रसोई छुआई जाती है तो उस दिन सोमवार या शुक्रवार के दिन गांव में नई बहुओं को पहली रसोई छुआई जाती है। रसोई में पहली बार खाना बनाने दिया जाता है। बहू को पहली एक गवन थवन निकलवाने के बाद ही रसोई को छुआने का रस्म किया जाता है। ये देखिए, नई बहू ने आप सबको अपना मुंह भी दिखा दिया। और मुंह दिखाई का जो होता है ना रिवाज, नेग होता है, वो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं हमें, और वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे नई बहू की रसोई में क्या बन रहा है वो हम आप सबको दिखाएंगे कि रसोई में क्या बन रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मसालों को हमने पीसना है। और चूल्हे में आग हमने जला दिया है पहले ही। चूल्हे में कुछ भी पकाने से पहले क्या करना है ये हम आगे आप सबको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले मसालों को हम पीस लेते हैं। इसमें हमने खड़ी धनिया लिया है, गरम मसाले हैं, सारे गरम मसाले हैं, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च ये हमने लिया हुआ है। मसालों को पीस लिया है। और पीसने के बाद अब कढ़ाई में मिट्टी लगानी भी ज़रूरी है। मिट्टी नहीं लगाएंगे तो फिर चूल्हा जो है वो चूल्हे में बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाएगा, इसलिए मिट्टी लगानी ज़रूरी है। तो मिट्टी सूखी वाली हमने बोरी में करके रखी है। जब भी खाना बनाना होता है तो यहीं से हम सूखी मिट्टी लेके उसमें पानी डाल के इसको गीला कर करके फिर कढ़ाई में लगा लेते हैं। नवंबर और दिसंबर में बहुत सी ऐसी शादियां हुई होंगी जो अभी बिल्कुल नई नई दुल्हन होंगी, बिल्कुल मतलब मेरे जैसे। एक ये वीडियो एक नई दुल्हन का है, तो बस मेरे ही जैसी बहुत सारी दुल्हन अभी बहुत घरों में होंगी। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये एक रस्म है, इसे भी हमें करना है। तो चूल्हे में आग जला देना है। और जलाने के बाद ये हमने प्लेट में लिया है हल्दी और सिंदूर, इससे हमें टीका करना है। हर घर में जो रसोई होती है, रसोई में अन्नपूर्णा माँ निवास करती हैं, यहीं पे उनका निवास स्थान है। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ की पूजा करेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। भले ही ये बात अभी समझ में ना आ रही हो नई बहू को कि ये रसोई में क्यों पूजा करवाया जा रहा है, क्यों ऐसा रस्म करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा माँ की हमने माथा भी टेक लिया है, उनके पाँव भी छू लिए हैं। और अब शुरू करते हैं रसोई की तरफ, यानी कि क्या बनेगा पकवान ये भी आप सबको दिखाते हैं। साड़ी देखने में शायद आप सबको हल्की लग रही हो, लेकिन ये साड़ी बहुत हैवी है। और इसको संभालते हुए मतलब रसोई का काम करना, चूल्हे में खाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब क्या इतनी भारी शादी की साड़ी एकदम भारी भड़कम पहन लिया गया है, तो ऐसा लग रहा है हमें। और चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में सबसे पहले हम भूनेंगे सेवई। तो जब नई दुल्हन घर में आती है कोई और उसको जब रसोई छुआई जाती है, रसोई का जो रस्म होता है ना, उसमें पहले कुछ मीठा बनता है। तो हर जगह की देखिए अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग रस्म है। हमारे गांव में क्या होता है और कैसे किया जाता है, और नई बहू के साथ रसोई में क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, यही देखिए हम आप सबको दिखा रहे हैं। क्योंकि हर जगह के अलग अलग रस्मों रिवाज होती हैं, अलग अलग परंपराएं होती है हर घर की। और कुछ जगहों पे ऐसा है कि दुल्हन को खाना बनाने के बाद मतलब घर का कोई भी एक सदस्य उसका साथ नहीं काम करता है, सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि खाना परोसना और देना
मतलब जो नई बहू है वही करे, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। ऐसे ऐसे कुछ जगह है। और हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज है कि जब नई बहू खाना बनाती है तो मतलब घर के जो लोग हैं वो भी हेल्प करवाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा भी होना चाहिए कि जो घर के जो कुल देवी देवता होते हैं ना, उन्हें भी नई बहू को जब पहली बार रसोई में खाना बनाए तो देवी देवताओं को भी भोजन खिलाना चाहिए। उनके पास भी खाने को ले जाके रखना चाहिए, उन्हें भी चढ़ाना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। और अनुभव नहीं होता है जब दूसरे के घर में पहली पहली बार कुछ भी करो या फिर रसोई में कुछ बनाओ तो और भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो वाला प्लेट दो बेटी, जिसपे कचौड़ी। सेवइयों को हमने भून लिया है, उसके बाद दूध को कढ़ाई में डाल के उबाल लिया है क्योंकि फ्रीज में रखा था। फिर उसमें बराबर मात्रा में पानी भी डाल दिया है। पानी डालने के बाद दोनों को अब हम अच्छी तरह से उबलने देंगे, यानी कि खौलने देंगे। आँच को हमने तेज कर दिया है। इधर प्लेट में हमने लिया हुआ है कुछ मसाले, मेवे मसाले, जैसे कि थोड़े से काजू है, थोड़े से किशमिश है और गरी है। तो ऐसे ही कुछ मसाले हैं और छोटी इलायची भी हमने ले रखी है सेवई में डालने के लिए। तो सबसे पहले सेवई बनेगी क्योंकि अन्नपूर्णा माँ है और पहली रसोई है दुल्हन की, तो सबसे पहले कुछ मीठा ही बनेगा, फिर उसके बाद और भी कुछ बनेगा, वो भी हम आप सबको दिखाएंगे। तो रसोई में मीठा तो बनना ज़रूरी है, पहली रसोई है तो मीठा बनाना और सबको अपने हाथों से मीठा खिलाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमने मेवा मसाला लिया था ना, उसको तो काट ही लिया है हमने और 2 इलायची हमने डाल दी है। उसको उसका मुंह खोल करके डाल दिया है। दूध अच्छी तरह से उबल गया है, 3 से 4 उबाल इसमें आ चुके हैं। अब हमने इसमें चीनी भी डाल दी है। 1 पैकेट हमने लिया हुआ था सेवई, तो 1 पैकेट हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त मात्रा है, इसमें सबको हो जाएगा। तो ये देखिए सेवई को हमने भून के रखा हुआ था पहले से। देसी घी में भूना जाता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं था इस समय, तो हमने रिफाइंड में ही सेवई को भून लिया है। अब देखिए सेवई हमारी इधर बन करके तैयार हो गई है और सेवई को उठा करके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और कढ़ाई को धोएंगे। फिर हम इसमें बनाएंगे छोले। सेवई को हमने निकाल लिया है एक भगोने में और अच्छी तरह से इसको हम ढक देंगे। आग में थोड़ी सी हम कंडी और लगा देंगे, उपले लगा देंगे ताकि ये जलता रहे और कढ़ाई को हम धो लेंगे। कढ़ाई को हमने धो लिया है दोस्तों और फिर से वापस से हमने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हो जाने देंगे। छोला जो था ना, छोले का जो चना था, उसको हमने कल रात में भिगो दिया था और सुबह ही हमने उसमें नमक डाल के अच्छी तरह से उसे 2-3 आवाज़ कुकर में लगा लिया था, यानी कि उबला हुआ हमारा छोला है। अब देखिए तेल जब हो गया, इसमें हमने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, जैसे जीरा हो गया, तेज़पत्ता हो गया, लौंग हो गया, छोटी इलायची हो गई और काली मिर्च हो गई। उसके बाद हमने इसमें डाला पिसा हुआ प्याज है ये, इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो कढ़ाई से तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए, और अपने आप इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। यही इसकी पहचान है कि अच्छी तरह से ये भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं पिसा हुआ टमाटर। टमाटर का हमने यहाँ पे प्यूरी बना के टमाटर का प्यूरी और प्याज का प्यूरी बना के हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अब हम इसमें वही मसाले डालेंगे जो हमने सिलबट्टे पे पीसा हुआ था, यानी कि गरम मसाले हैं, इसमें अदरक भी है, लहसुन का पेस्ट भी है, तो सबको हमने मिला करके पीस लिया था। अब अच्छी तरह से भून गया है और कम भी हो गया है। इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च है और ये है हल्दी। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें डाल देंगे जिसमें प्यूरी रखी हुई थी प्याज की, तो मसालों को फिर से वापस से थोड़ा सा पानी डाल करके इसी तरह से भूनने लग जाएंगे। जब तक अच्छे से खुशबू नहीं आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल डाल कर इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। तो अब देखिए जितना आपको ग्रेवी रखना है, वैसे तो जितना छोला है उसी के हिसाब से इसमें ग्रेवी डालना होता है, ज़्यादा हम इसे रसेदार नहीं बना सकते हैं।
तो उसी हमें हिसाब से हमने इसमें पानी डाला है। और जो हमारा छोला था दोस्तों वो था 250 ग्राम। ये देखिए ये उबले हुए छोले हैं और हल्के हल्के से इसके मुंह फटे हुए हैं। नमक डाल के कुकर में 3-4 सीटी लगा लेंगे, बस इतने में ये एकदम एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डाल दिए हैं मीट मसाला, ऑरेस्ट मसाला है लास्ट में चने डालने के बाद, छोले डालने के बाद। नमक इसमें डाल देंगे, नमक उसी हिसाब से डालना है ताकि ज़्यादा ना हो, क्योंकि छोले उबालते समय भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए नमक कम ही डालना है। अब उधर हमारा छोला बन करके तैयार हो रहा है और अब हरी धनिया हमने ले रखी है, धनिया को भिगो कर भी काट लेंगे। किसी के घर में जाना दोस्तों और पहली ही रसोई में इतनी सारी चीज़ें बनाना, तो एक अजीब सा डर होता है हमारे दिल में कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। और जब पहली रसोई होती है, बहू जब नई नवेली पहली बार चूल्हे में खाना बनाती है रसोई में, तो घर के जो रिश्तेदार हैं कुछ खास उन्हें भी बुलवाया जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये जो है ना वो अपने आप डर एक बना रहता है, ये कुदरती डर होता है। अजीब सा डर लगता है, जबकि हम मायके में खाना बराबर बनाते हैं, लेकिन ससुराल में आने के बाद अंदर से इतना डर लग रहा है जैसे हमारी कोई परीक्षा हो रही है। और एक तरह से ये परीक्षा ही होती है दोस्तों, स्कूल की परीक्षा नहीं, ये रसोई की परीक्षा होती है। और अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो हमेशा आप पास हो जाओगे। लेकिन जो डर है ना नॉर्मल सा, कुछ गड़बड़ होना, जैसे नमक खराब हो गया, खरा हो गया, कुछ और हो गया, ये सब नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं कि थोड़ी सी मतलब खराबी हो जाने पे ज़िंदगी भर के लिए बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए बहुत आराम से जी में धीरज धर के, वैसे तो जब नया नया घर होता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमें ये भी समझ में नहीं आता हम कौन से बर्तन किस आकार का है, हमें ये भी नहीं समझ में आता है। इतनी हड़बड़ाहट और इतनी डर अंदर समाई होती है, इतना डर बैठा हुआ होता है अंदर, कुछ भी समझ में नहीं आता है। छोला हमारा बन करके तैयार हो गया है, इसमें हमने डाल दिया है हरी धनिया। हरी धनिया डाल के हमने चला दिया है। इधर देखिए हमारा सेवई भी बन करके तैयार हो गया है। बनने के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है और छोला भी बन करके तैयार हो गया है। आगे का प्रोसेस हम करते हैं, आगे क्या बनाना है दोनों को ढक करके रख देते हैं। अब बनाएंगे हम कचौरियाँ। तो यहाँ पे हमने अजवाइन डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। देखिए दोस्तों, मुंह हमने पूरी वीडियो में इसलिए ढका, थोड़ा बहुत आप सबने देखा होगा क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी बहनों ने हमें बोला था, जिनकी शादी हो गई है या फिर होने वाली है, उन्हीं के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आटे को लगा के हमने रख दिया है। कढ़ाई को वापस से धो लेंगे और जो बर्तन है घर में थोड़े बहुत उसे भी धो लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कचौरियाँ तलेंगे। और जब नई नवेली दुल्हन होती है घर में ना, जैसे उसके बाल खुल जाते हैं, सर से पल्लू हट जाता है खाना बनाने में, या फिर याद नहीं होता है। देखिए बहुत, जब नया नया ससुराल होता है ना, नया नया घर होता है ना, तो जब कभी कभी हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में हैं। हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है। मुंह ढकना, बड़ा मतलब कायदे से रहना, या मुंह से ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं निकालना, किसी का नाम ज़ोर से नहीं लेना, ऐसा ये सब करना। जब कभी होता है ना कि सर से पल्लू हट गया, तो जब लोग, जो रिश्तेदार होते हैं, जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो बड़ा तरह तरह की बातें बोलते हैं कि कल आई है और आज ही ऐसी बन गई, दादी अम्मा बन गई, सबकी माँ बन गई है, बहू नहीं सास हो गई है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें कही जाती हैं ससुराल में। गांव के लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के बात बनाते हैं और एक दूसरे में इन सारी बातों को फैलाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सारे घर ऐसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके घरों के संस्कार अच्छे हैं, जो लोग अपनी बेटी और बहू में फ़र्क नहीं समझते हैं, वो लोग ये सारी बातें नहीं बनाते हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ही बहू की बातें, अपने ही घर की बातें जाके दूसरों में फैलाते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। खैर छोड़िए, जिसकी जैसी सोच वैसी बात। और लेकिन जो नई बहू है ना, उसे थोड़ा सा वो तो होता ही है, डर तो लगा रहता है। और जब कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जब वो सुन लेती है अपने कानों से, तो उसे रोना भी आता है, दुख भी होता है कि हम मायके में थे, हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता है। लेकिन सब कुछ झेलना पड़ता है। ये तो ज़िंदगी की स्टार्टिंग है। यही से तो गाड़ी की जो पहिया है ना, वो आगे बढ़ती है, ज़िंदगी की तरफ रफ्तार लेती है। तो यही से रफ्तार लेना शुरू हो जाती है और यही जीवन है।
एक लड़की का या फिर लड़के का, जो भी आप समझें, जो जीवन का पहिया है ना, जीवन की जो रफ्तार है, असली जीवन यही होता है, जीना। अब यही से शुरू होती है ज़िंदगी, असली ज़िंदगी जीना, और बहुत सारी चीज़ों को झेलना, झेल करके, सब कुछ सह करके आगे निकलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ससुराल में लोग, कहा जाता है कि ससुराल की जो लड़ाई होती है ना, जितना आप उस लड़ाई में हारते जाओगे, ज़िंदगी की लड़ाई में उतना ही जीतते जाओगे, उतना आपको अनुभव होगा, उतना एक्सपीरियंस होगा, उतनी जानकारी होगी, उतनी ही आप समझदार होती जाएंगी अगर सारी बातों को समझती जाएंगी तो। हमारे मम्मी पापा, हमारी दादी, हमारे फैमिली के लोग हमें यही संस्कार देते हैं कि सबकी बातों को सहना, चुप रहना, जवाब ना देना, यही संस्कार है। पूड़ियाँ यहाँ पे तल गई हैं, कचौड़ियाँ दोस्तों माफ़ कीजिएगा। अन्नपूर्णा माँ के लिए हमने थोड़ी सी सेवई निकाल के एक प्लेट में अलग रख दिया है। बस अब इसी तरह से सबको थाली परोस देनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने थाली में, प्लेट में निकाल दिया है सेवई एक साइड, और छोले निकाल दिया है, और कचौरियाँ निकाल दी है। पुलाव का चावल हमारे यहाँ नहीं था दोस्तों, इसलिए हमने नहीं बना के आप सबको दिखाया। खैर, हमने रोज़ डेली जो चावल बनता है वो चावल हमने बनाया है। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं आप सबको अगले